अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सा ये ड्रेस जो कि समर में आप अपनी बच्चियों के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं। जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने ली है तकरीबन 19 इंच और जो मैंने इसकी लंबाई ली है वो मैंने ली है 17 इंच। इस तरीके से आप चाहें तो इसका घेर भी बड़ा कर सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 9 मंथ से 1 साल की बच्ची का ये ड्रेस रेडी किया है। आप अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको रेडी कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये जो 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक के लिए हैं इसको मैंने एक जैसा लिया था। तो यहाँ पे अब मैं सेंटर से इसे कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, यानी कि एक फ्रंट पार्ट बना लूँगी और एक बैक पार्ट बना लूँगी। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट वाले पार्ट को अलग कर लेंगे और बैक वाले पार्ट को अलग करेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है वो प्लीट्स ऐड करने हैं। ठीक है, प्लीट्स के साथ हमने फ्रंट साइड पे लेस भी अटैच करनी है। आज आप लोगों को मैं प्रेस के साथ और ग्लू की हेल्प से प्लीट्स भी ऐड करना सिखाऊंगी और किस तरीके से मैं उन प्लीट्स के अंदर लेस को फिल करूंगी वो भी आप लोगों के साथ हर चीज़ डिटेल में शेयर करूंगी। अब हम इसे कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद सेंटर से कुछ इस तरीके से एक कट का निशान लगा देंगे। सेंटर पार्ट का निशान लगाने के बाद अब हमने कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करना है। दोनों जानिब हमने इस तरह से प्लीट्स को ऐड करना है, ये देखें कुछ इस तरह से। और इन प्लीट्स के मुंह हमने एक दूसरे की जानिब रखने हैं। 2 इस तरफ डालेंगे, यानी कि 2 राइट साइड डालेंगे और 2 ही प्लीट हमने लेफ्ट साइड डालना है। तो चलते हैं अपनी प्रेस की तरफ और इनको डालना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने फैब्रिक जो है इस तरीके से सेट करके रख लिया है। रखने के बाद हमने कुछ इस तरीके से पहला प्लीट्स डालना है और उसे प्रेस की हेल्प से कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। अब सेट करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब राइट साइड जो है उसके ऊपर भी कुछ इस तरीके से जितना मार्जिन हमने अपने पहले प्लीट में लिया था बिल्कुल उतना मार्जिन ही हम इसके अंदर रखेंगे और कुछ इस तरह से इसके ऊपर भी प्रेस चला लेंगे। ये बहुत ईजी तरीका है। अगर आप लोगों को प्रेस की हेल्प से करना मुश्किल लगे तो आप सिलाई के साथ भी इसको स्टिच कर सकते हैं ताकि आपका प्लीट अपनी जगह पे बैठ जाए। लेकिन हमने इसके अंदर लेस को फिल करना है। लेस फिल करने के लिए सबसे आसान तरीका मुझे यही लगा, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। यहाँ पे देख लें, इसी मेथड के साथ अब हम अपने दोनों प्लीट्स को कंप्लीट कर लेंगे। दोनों जानिब हमने सेम मार्जिन ही रखना है ताकि जो हमारा फैब्रिक है वो एक जैसा इक्वल रहे। ये ना हो कि एक साइड से बड़ा हो जाए और दूसरी साइड से छोटा हो जाए। इस तरीके से साथ साथ प्रेस चलाते जाएंगे और अपने प्लीट्स को बिठाते जाएंगे। तो जनाब यहाँ पे जो हमारे दोनों प्लीट्स थे, यानी कि चारों प्लीट्स जिनके मुंह हमने एक दूसरे की जानिब रखे हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस में अब हमने ये करना है, इसके अंदर हमने लेस को फिल करना है। ठीक है, इन प्लीट्स के अंदर बहुत प्यारी लगती है जब बच्चियां ये ड्रेस पहनती हैं। आप किसी भी तरह की लेस का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो भी लेस आपके पास अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई फ्लावर वाली लेस हो तो आप इनके ऊपर वो भी अटैच कर सकते हैं, वो भी बहुत प्यारी लगेगी। इस तरीके से यहाँ पे हमने लेस कट कर ली। ठीक है, लेस कट करने के बाद साथ ही लेस के ऊपर ग्लू लगाएंगे और क्या करेंगे, साथ ही लेस को इसके अंदर फिल करते जाएंगे। तो यहाँ पे अब आप लोगों को ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ।
ये देखें कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने दोनों तरफ लेस को अटैच कर लिया। और अब हम सेम इसी मेथड के साथ अपने इन प्लीट्स के अंदर भी लेस को फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ये कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से हमने सारी प्लीट्स के अंदर लेस को फिल कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इनके किनारे के ऊपर सिलाई को लगा लेंगे ताकि ये जो हमारी लेस थी अच्छी तरह से पकी हो जाए। अब हम लेंगे अपना बैक पार्ट के पीछे भी हमने 4 प्लीट्स इस तरह से ऐड करने हैं जिस तरीके से हमने फ्रंट साइड पे ऐड किए थे, लेकिन उसके अंदर हम लेस अटैच नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा के इनको अच्छी तरह से मजबूत कर लिया है। करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा, आप इसी स्टाइल में लॉन्ग फ्रॉक भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल छोटा सा टॉप 1 ईयर के लिए बना रही हूँ, इसीलिए ना तो मैंने इसका घेर बहुत ज़्यादा खुला रखा है क्योंकि बच्ची स्लिम स्मार्ट थी। आप चाहें तो इसका घेर भी ज़्यादा खुला रख सकते हैं जितनी भी आपको प्लीट्स ऐड करनी हो। आप दोनों साइड पे 3-3 प्लीट्स भी ऐड कर सकते हैं और 3-3 लेसेस के स्टेप्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे बैक साइड पे भी मैंने प्लीट्स ऐड कर ली और इस तरीके से अब हमने इसको एक दूसरे के ऊपर रखना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे कटिंग करने के लिए बिल्कुल उसी तरीके से फोल्ड किया है आप लोगों के सामने, जिस तरीके से हम कोई भी शर्ट कट करने के लिए फोल्ड करते हैं। यहाँ पे मैं आर्म होल जो है वो रखूँगी 5 इंच और जो शोल्डर लाइन है वो भी रखूँगी 5 इंच। चेस्ट साइज़ जो है वो मैं रखूँगी 12 से 12.5 इंच और जो नेक की चौड़ाई होगी वो मैं रखूँगी 2.5 इंच और जो गहराई होगी वो मैं रखूँगी तकरीबन 2.5 इंच ही। लेकिन बाद में हम अपने बैक नेक जो है वो मैं 1 इंच ही कट करूँगी, लेकिन फ्रंट साइड की 2.5 इंच कटिंग करने के बाद हमारे पास जो है रेडी 3 इंच रह जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से हमने अपने आर्म होल टूल की मदद से गोलाई को अच्छी तरह से मार्क कर लेना है। यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। वीडियो रिकॉर्ड नहीं थी हुई, वो पार्ट स्किप हो गया कुछ इस तरीके से। अब हमने बैक साइड पे इस तरह से कट लगा लिया ताकि गला जो है वो बच्ची आसानी से पहन सके। और इस तरीके से हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसके नेक को हम डीप कट कर लेंगे। यहाँ पे हम तकरीबन 2.5 इंच डीप कट करेंगे, कुछ इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हम इसकी गोलाई की शेप दे देंगे। इस तरह से शेप देने के बाद यहाँ पे मैंने इसे 2.5 इंच गहराई में कट किया है, लेकिन जब हम इसके राउंड बेस पट्टी अटैच करेंगे तो जो हमारा नेक है वो रेडी 3 इंच हो जाएगा। और 1 ईयर के लिए ये परफेक्ट साइज़ है। चाहे बच्ची आपकी स्लिम हो, अगर हेल्दी है तो आप 3.5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। इस तरीके से ये हमारी फ्रॉक का यानी कि छोटे टॉप का पार्ट जो है वो फ्रंट वाला वो कट हो गया कुछ इस तरह से। और बैक पार्ट पे जो मैंने एक कट लगाया था उसको मैंने कपड़ा लगा के कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया। यहाँ पे हमारा कट भी जो है वो 3.5 इंच रेडी है और इस तरीके से हमने शोल्डर लाइन को एक दूसरे के साथ जोड़ लेना है और गले के राउंड भी बेस पट्टी को अटैच कर लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप लोग देख लें हमारा नेक जो है वो बन के रेडी है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे आर्म होल थे यहाँ पे आप कोई भी रफल स्लीव्स भी अटैच कर सकते हैं। आप चाहें तो इलास्टिक वाले स्लीव्स भी अटैच कर सकते हैं, बट समर है, समर में बच्चियाँ स्लीव्स नहीं पहनती, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से पाइपिंग अटैच कर ली है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही नीट जो है हमारी पाइपिंग हो चुकी है। अगर आप लोगों ने इस तरह की पाइपिंग लगाना सीख ली होगी तो काइंडली आप कमेंट्स में बता दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को इसका ट्यूटोरियल भी दे दूँ। इस तरीके से हमने इसे साइड से स्टिच कर लेना है, नीचे से बारीक फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे ये हमारा प्यारा सा छोटा सा टॉप बन के रेडी है जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा है। सेंटर में मैंने कुछ इस तरीके से मिरर्स अटैच किए हैं, आप चाहें तो कोई भी बटन्स भी अटैच कर सकते हैं। बैक साइड पे कुछ इस तरीके से हुक अटैच कर ली है और इस तरह से जो हमारा टॉप है वो बन के रेडी है। इस तरीके से हमने इसके प्लीट्स भी ऐड कर ली है। तो यहाँ पे ये हमारा जो ड्रेस है वो बन के रेडी है। अच्छा, इसके साथ मैंने बनाया है शॉर्ट्स, आप चाहें तो स्ट्रेट ट्राउज़र भी बना सकते हैं या फिर किसी भी तरह का बॉटम आप इसके साथ यूज़ कर सकती हैं। बट ये ड्रेस समर के लिए बहुत बेस्ट रहता है, आपकी बच्चियाँ कंफर्टेबल भी रहेंगी। बहुत कम लेसेस के साथ आपका ड्रेस जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा रेडी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। पूरी कोशिश की है आप लोगों को सिखाने की, करीब से हर मेथड शो करवाने की। मिलेंगे एक नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।